नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो गया था? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये गंभीर है। इस वीडियो को अभी देख रहे सैकड़ों हजारों लोगों के एप्पल अकाउंट्स, गूगल अकाउंट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है और हैकर्स उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले की इस हेडलाइन को देखिए, 16 अरब से ज्यादा पासवर्ड ब्रिच हो गए। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रिच कहा। तो स्पष्ट सवाल यह है कि आप कैसे जानेंगे कि आपके अकाउंट का पासवर्ड लीक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो आप अपने अकाउंट को हैकर्स से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप ऐसा पासवर्ड कैसे बना सकते हैं जो इतना सुरक्षित हो कि कोई कभी हैक न कर सके। आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढें। हमने सबसे हालिया डेटा लीक के बारे में साइबर न्यूज वेबसाइट की जांच से पता लगाया। साइबर न्यूज टीम 2025 की शुरुआत से डार्क वेब पर डेटा लीक की निगरानी कर रही थी। जून में इसने 30 अलग अलग डेटा सेट्स पाए जो किसी पासवर्ड या एन्क्रिप्शन से सुरक्षित नहीं थे। इन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। वे दावा करते हैं कि इन 30 डेटा सेट्स में उन्होंने 16 अरब लॉगिन डिटेल्स पाई। 16 अरब लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑनलाइन एक विशाल वैश्विक ब्रिच में उजागर हो गए हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कहानी पूरी तरह सही नहीं है। यह 16 अरब का नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो सकता है, क्योंकि इसमें लॉगिन आईडी के डबल और ट्रिपल एंट्रीज शामिल हैं, और उसके ऊपर यह 16 अरब का आंकड़ा पुराने डेटा लीक को इकट्ठा करके निकाला गया, और यहाँ ज्यादा नया डेटा नहीं है। लेकिन डेटा लीक कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया तो आप बड़े खतरे में होंगे। आपके पासवर्ड का इस्तेमाल करके न केवल कोई आपके पर्सनल अकाउंट्स में लॉगिन कर सकता है, बल्कि कोई आपकी पहचान चुरा सकता है और इसका दुरुपयोग कर सकता है। आपके परिवार या दोस्तों को आपके नाम से ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। आपका डेटा डार्क वेब पर बेचा जा सकता है या फिर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ वह आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आपके माता पिता और परिवार के बुजुर्गों के लिए। आजकल लगभग हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, लेकिन हर कोई इन सावधानियों के बारे में नहीं जानता। तो इस वीडियो को अपने माता पिता और परिवार के बुजुर्गों को दिखाएं। व्यापक रूप से कहें तो हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स आपके पासवर्ड चुराने के 4 मुख्य तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है फिशिंग। इसमें हैकर्स ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस के जरिए आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना पासवर्ड बता दें। आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। आपने अपने स्पैम फोल्डर में ऐसे ईमेल जरूर देखे होंगे। फेसबुक या इंस्टाग्राम से ईमेल, आपको ब्लू टिक देने का ऑफर। बस दी गए बटन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स ऐड करें और फिर आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। यह फिशिंग ईमेल का एक आम उदाहरण है। असल में यह ईमेल फेसबुक या इंस्टाग्राम ने नहीं भेजा, बल्कि इसे एक हैकर ने भेजा। लेकिन ईमेल को इस तरह पेश किया गया है जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम ने भेजा हो। जब आप बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक वेब पेज पर अपनी जानकारी डालने को कहा जाता है। ये लगता है जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन असल में वह वेब पेज नकली है। और जब आप लॉगिन करते समय अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो वह जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इसी तरह आपके फोन पर एसबीआई से होने का दावा करने वाले एसएमएस आ सकते हैं, सूचित करते हुए कि आपका बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड हो गया है। तुरंत लॉगिन करने को कहते हुए एक लिंक भी है, जैसे www.onlinesbi.com। एक बार फिर यह एसबीआई की वेबसाइट यूआरएल जैसा लग सकता है, लेकिन नहीं है। इन वेबसाइट्स के नामों या यूआरएल में मामूली अंतर होते हैं ताकि असली वेबसाइट से अलग पहचाने जा सके। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वेब पेज पर उन अंतरों को स्पॉट करना मुश्किल हो सकता है। आप निर्दोषता से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं, जबकि आपकी सारी बैंक डिटेल्स और बैंक अकाउंट तक पहुंच हैकर के साथ शेयर हो जाती है। फिशिंग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर आधारित है। आप अनजाने में हैकर के साथ अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं। इसे बचने का सरल तरीका यह है कि कभी भी किसी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक से लॉगिन न करें।
अगर आपको उनकी वेबसाइट पर कुछ चेक करना है तो किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर वेबसाइट का URL सर्च करें और उसी का इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसमें हैकर्स पुराने डेटा लीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 16 अरब लीक पासवर्ड्स की यह खबर। हैकर्स को बड़े डेटा ब्रिच के बारे में पता चल गया। अगर आप सोचते हैं कि केवल आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा लीक हुआ है, जो आपके लिए बेकार हो सकता है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते, तो आप सोच सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन हैकर्स यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को देखेंगे और विभिन्न वेबसाइट्स पर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। वे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का लीक डेटा देख सकते हैं, लेकिन आप फेसबुक, एप्पल या गूगल पर वही पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आप बिल्कुल वही पासवर्ड न इस्तेमाल करें, आप थोड़े समान पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। वे आपके लीक क्रेडेंशियल्स को अलग अलग वेबसाइट्स पर स्टफ करते हैं ताकि देखें कि यह काम करता है या नहीं। वे अनुमान लगाते हैं और ज्यादातर मामलों में यह काम करता है, क्योंकि अक्सर जब लोग अकाउंट बनाते हैं तो वे अलग अलग वेबसाइट्स पर वही यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसे बचने के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स के लिए पूरी तरह अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कैसे संभव है, अलग अलग पासवर्ड कैसे याद रखेंगे, अगर आपको 10-15 पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे तो चिंता न करें, मैं इस वीडियो में बाद में इसके बारे में और बताऊंगा। उसके पहले आइए तीसरे तरीके को देखें, पासवर्ड स्प्रेइंग। इस तकनीक में हैकर्स कई यूजर नेम्स के लिए कॉमन पासवर्ड टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यह तकनीक पिछले तरीके से ज्यादा सफल होती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर सिस्टम कुछ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक कर देते हैं। लेकिन पासवर्ड स्प्रेइंग से हैकर्स किसी अकाउंट में केवल 1 या 2 बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक हैकर के पास सरकारी कर्मचारियों के 500 ईमेल आईडी की लिस्ट है, जैसे abci.gov.in, cdei.gov.in, xyz.gov.in। ये 500 अलग अलग लोगों की ईमेल आईडी है। अब हैकर्स इन सभी पर एक कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये कोई भी प्रकार का कॉमन पासवर्ड हो सकता है। उदाहरण के लिए इंडिया I-123, ये कई भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कॉमन पासवर्ड है। तो इन 500 लोगों में से कुछ ने यह पासवर्ड इस्तेमाल किया हो सकता है। जिन्होंने किया, उनके अकाउंट हैकर्स आसानी से एक्सेस कर लेंगे। यह तकनीक खास है क्योंकि इसमें फिशिंग या डेटा लीक की जरूरत नहीं पड़ी। ये अकाउंट साधारण ट्रायल एंड एरर से हैक हो गए, केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग बेहद कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। चौथा तरीका है ब्रूट फोर्स। इसमें हैकर्स जितने हो सके उतने अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपने ये सूटकेस देखे होंगे या इस्तेमाल भी किए होंगे। इसमें एक छोटा लॉक होता है 3 अंकीय की के साथ। क्या आपने कभी सोचा कि ये 3 अंक कितने अचूक हो सकते हैं? अगर मैं 000 से 9999 तक सभी कॉम्बिनेशंस एक एक करके ट्राई करूं तो अंततः सूटकेस खुल जाएगा। ये ऐसे कॉम्बिनेशन कीज के लिए सही है। इस 3 अंकीय लॉक के लिए अधिकतम केवल 1000 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। केवल 1000 अटेम्प्ट्स से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, और यह करने में आपको केवल कुछ घंटे लग जाएंगे। इस तकनीक को ब्रूट फोर्स कहते हैं। आपने इसे ब्रूट फोर्स से अनलॉक किया। जब हैकर्स इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो वे हर कॉम्बिनेशन को मैन्युअली ट्राई नहीं करते, बल्कि वे एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो हर सेकंड लाखों या अरबों अलग अलग पासवर्ड ट्राई करता है। हैकर के लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल आसान हो जाता है अगर आपका पासवर्ड छोटा है। अगर आप 4 अंकीय पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसे लगभग तुरंत ब्रिज किया जा सकता है। 5 अंकीय के साथ थोड़ा ज्यादा मुश्किल, 6 अंकीय के साथ और ज्यादा। जितना लंबा आपका पासवर्ड होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना उतना ही मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि आप इसे कैसे बचाएं, क्योंकि आप 100 अंकीय लंबा पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना लंबा पासवर्ड उतना याद रखना और इस्तेमाल करना मुश्किल। तो यहां आता है स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड का विज्ञान। पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसे एंट्रोपी में मापा जाता है। आपने स्कूल में एंट्रोपी पढ़ी होगी। मैथ्स में एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस की डिग्री। यहां पासवर्ड के संदर्भ में मतलब वही, आपका पासवर्ड कितना रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल है। जितनी ज्यादा इसकी एंट्रोपी,
जितना ज्यादा यूनिक, रैंडम और लंबा पासवर्ड, उतनी ज्यादा इसकी एंट्रोपी होगी और ब्रूट फोर्स से इसे हैक करना मुश्किल हो जाता है। पासवर्ड की एंट्रोपी चेक करने का एक गणितीय फॉर्मूला है। यहाँ L पासवर्ड की कुल लंबाई के लिए खड़ा है, पासवर्ड में अंकों की संख्या, और N संभावित कैरेक्टर्स की संख्या के लिए उस अंक के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संभावित कैरेक्टर्स की संख्या। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा पासवर्ड चुनते हैं जो पूरी तरह लोअर केस लेटर्स में हो, जैसे DHRUV लोअर केस में, तो N26 है, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए A से Z तक केवल 26 संभावनाएं हैं। अगर आप लोअर केस लेटर्स के साथ नंबर्स शामिल करते हैं तो यहाँ N26 प्लस 10 संभावित नंबर्स के कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, N36 हो जाता है। अगर मैं DHRUV123 में D को कैपिटलाइज करूं तो संभावना नंबर्स लोअर केस और अपर केस अल्फाबेट्स को शामिल करता है, तो N26 प्लस 26 प्लस 10 62 हो जाता है। तो जितने ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोअर केस, अपर केस, नंबर्स या यहाँ तक कि प्लस आर्स जैसे सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, N उतना ही ऊंचा हो जाता है और पासवर्ड की एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा। पहले मामले में जहां पासवर्ड DHRUV था, उस पासवर्ड की एंट्रोपी केवल 23 बिट्स थी। अगर मैं इसे DHRUV123 में बदल दूं तो पासवर्ड की लंबाई 5 से 8 हो जाती है और एंट्रोपी 41 बिट्स हो जाती है, और एक लेटर को कैपिटलाइज करके एंट्रोपी 47 बिट्स हो जाती है। लेकिन क्या ये एंट्रोपी काफी है? सरल जवाब है नहीं। 50 बिट्स से कम एंट्रोपी को वीक माना जाता है। 25 से 75 बिट्स रीजनेबल है, 75 से 100 बिट्स स्ट्रॉन्ग है, और 100 बिट्स से ऊपर की एंट्रोपी को बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। उदाहरण के लिए, यह पासवर्ड DHRUV123 ब्रूट फोर्स से केवल 17 मिनट में क्रैक किया जा सकता है, और आश्चर्यजनक रूप से दुनिया भर में कई लोग इससे भी कमजोर पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भारत में इस्तेमाल होने वाले टॉप 10 सबसे कॉमन पासवर्ड्स को देखें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा 3456 है, दूसरा पासवर्ड शब्द, तीसरा ONDL 345678। आप बाकी कॉमन पासवर्ड्स भी देख सकते हैं। 9वें स्थान पर वह पासवर्ड है जो मैंने पहले बताया, इंडिया 123। अगर आप इनमें से कोई पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके इनबॉक्स में फिशिंग ईमेल से भरा होने की संभावना ज्यादा है। फिशिंग ईमेल से खुद को बचाने का एक और सुरक्षित तरीका है NordVPN का थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम। NordVPN मुख्य रूप से एक VPN ऐप है, लेकिन यह एक अलग थ्रेट प्रोटेक्शन फीचर ऑफर करता है। अगर आप वेब ब्राउजिंग के दौरान इसे ऑन करते हैं तो न केवल यह एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, बल्कि अगर कोई फिशिंग लिंक आपको किसी स्कैमी वेबसाइट पर ले जाता है तो यह फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें मालवेयर स्कैनर्स भी हैं। यह फिशिंग के खिलाफ दूसरी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के रूप में काम करता है। अगर आप फिशिंग लिंक से धोखा खा जाते हैं तो अपनी लॉगिन जानकारी डालने से पहले आपको तुरंत फ्रॉड अलर्ट मिलेगा। इसके अलावा NordVPN का VPN फीचर भी बहुत उपयोगी है। यह आपकी लोकेशन को स्पूफ करने में मदद करता है। यह ब्लॉक वेबसाइट्स को बायपास करने और किसी देश की लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस को पार करने में उपयोगी है, और आपकी प्राइवेसी की रक्षा के लिए। और सबसे अच्छी बात, भले ही आप VPN को ऑफ रखें, आप थ्रेट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं, या अगर चाहें तो दोनों को साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ चूंकि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, आपको उनके 2 ईयर प्लान पर बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 4 अतिरिक्त महीने फ्री। ये पूरी तरह रिस्क फ्री है, क्योंकि NordVPN 30 दिन की मनी बैक गारंटी ऑफर करता है। तो जाकर ट्राई करें, लिंक है nordvpn.com थ्रू, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप इस लिंक पर यह ऑफर एक्सेस कर सकते हैं। और अब पासवर्ड्स की हमारी लिस्ट पर वापस आते हुए टॉप 10 मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स, आइए 10वें स्थान को देखें। 1QISWSX। यह जटिल लगता है, लेकिन असल में यह एक कीबोर्ड पैटर्न है। अगर आप कीबोर्ड पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, चाहे डायगोनल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऐसे पासवर्ड क्रैक करना बहुत आसान है। वास्तव में हैकर्स को ब्रूट फोर्स से इसे ब्रिज करने में 1 मिनट से कम लगता है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। DHRUV123 को ब्रिज करने में 17 मिनट लगे, लेकिन 1QSWX के लिए 1 मिनट से कम, भले ही इसमें अल्फाबेट्स, नंबर और यहाँ तक की सिंबल है। यह कैसे संभव है? इसका सरल कारण है दोस्तों। जब हैकर्स ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो पहले
वे ऑनलाइन सबसे कॉमन पासवर्ड्स को लुकअप करते हैं। अगर वे ब्रूट फोर्स या पासवर्ड स्प्रेइंग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वे अलग अलग यूजर अकाउंट्स के साथ इन कॉमन पासवर्ड्स को ट्राई करके शुरू करते हैं। तो भले ही पासवर्ड की एंट्रोपी ज्यादा हो, अगर यह कॉमन पासवर्ड्स में से एक है तो उसे हैक करना अभी भी आसान हो सकता है। अमेरिका में सबसे कॉमन पासवर्ड्स में से एक सीक्रेट शब्द है। इसी तरह कुछ लोग अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के नाम को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या शाहरुख खान, और कुछ नंबर्स ऐड करके पासवर्ड बनाते हैं। बेशक यह बेवकूफी है ऐसा करना, लेकिन साथ ही किसी करीबी का नाम पासवर्ड के रूप में रखना उतना ही खतरनाक है। इस सोशल मीडिया के दौर में हर किसी की जानकारी पब्लिकली उपलब्ध है। प्राइवेट लाइफ का हर हिस्सा आज किसी के फोन पर मिल जाता है। हम कहते थे ए मैन होम इज हिज कैसल, आज ए मैन फोन इज हिज कैसल। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम या गर्लफ्रेंड या वाइफ का नाम पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हैकर्स इसे बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। असल में नाम पासवर्ड को ब्रूट फोर्स से 10 सेकंड से कम में क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई जानता है कि अगर पासवर्ड बनाना है तो ज्यादातर वेबसाइट्स पर न्यूनतम 8 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। कम से कम एक अपर केस और एक लोअर केस अल्फाबेट, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो ज्यादातर लोग अपने स्पाउस का नाम या बच्चे का नाम अपनी बर्थ डेट या फोन नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं 1995 में पैदा हुआ तो कुछ लोग डेट व 1995 को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसकी एंट्रोपी 78 बिट्स है और इसे क्रैक करने में 9 मिनट से कम लगेगा। कैपिटल D के साथ भी इसे 19 मिनट में हैक किया जा सकता है। अगर मैं अपनी बर्थ ईयर को किसी रैंडम 4 अंकीय नंबर से बदल दूं, जैसे ध्रुव 7488, ये पासवर्ड पिछले से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इसे अभी भी 3 दिनों के अंदर क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप वाकई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो कभी भी किसी का नाम, बर्थ डेट या फोन नंबर इस्तेमाल न करें और 12 से 16 कैरेक्टर्स लंबा पासवर्ड रखें। केवल 12 कैरेक्टर्स के बाद पासवर्ड इतना लंबा होता है कि इसे क्रैक करने में 1 साल से ज्यादा लगता है। अगर आप पूछें कि ऐसे लंबे पासवर्ड कैसे याद रखें, तो मैं आपको 2 तकनीकों के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की 2 तकनीकें। पहली तकनीक है फर्स्ट लेटर कॉम्बिनेशन। किसी यादगार वाक्य के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए आप याद रख सकते हैं, माई फर्स्ट कार वॉज ए 1995 होंडा सिविक दैट आई लव्ड। ये एक वाक्य है। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर लें, MFCWA 9995HETI। अब इस पासवर्ड को किसी भी पासवर्ड स्ट्रेंथ टेस्टिंग टूल में डालें। इसके लिए ऑनलाइन कई वेबसाइट्स हैं। आप देखेंगे कि इसे क्रैक करने में 9 साल लगेंगे। इस वाक्य में अगर आप कुछ अल्फाबेट्स को कैपिटलाइज करें, जैसे C, A और L, तो सचमुच समय 9 साल से बढ़कर 3 साल हो जाता है। इस पासवर्ड को ब्रूट फोर्स से क्रैक करने में 3 साल लगेंगे। ठीक है, तो आप यह एक चीज ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वही वाक्य न इस्तेमाल करें जो मैंने शेयर किया। अपना खुद का वाक्य सोचें। इसे कार से संबंधित होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको यह पसंद न हो तो दूसरी तकनीक है पास फ्रेज इस्तेमाल करना। किसी भी रैंडम यादगार 4 शब्दों के बारे में सोचें और इसे अपना पासवर्ड बनाएं, जैसे कॉफी, माउंटेन्स, बाइसाइकिल्स और जस्टिस। 4 रैंडम शब्द। अगर मैं इस पासवर्ड को बिना किसी स्पेशल लेटर या नंबर के डालूं, तो ब्रूट फोर्स से इसे क्रैक करने में सालों लगेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कुछ लेटर्स को कैपिटलाइज करें और बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स ऐड करें, तो यह सचमुच अनब्रेकेबल पासवर्ड बन जाएगा। इसके साथ आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपको हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड बनाने हैं, क्योंकि जब भी आप डेटा लीक के बारे में सुनते हैं, जैसे ही लीक डेटा हैकर्स तक पहुंचता है, अगर आप ज्यादा वेबसाइट्स के लिए वही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वे इसे आपके अन्य अकाउंट्स के साथ पेयर करने की कोशिश करेंगे, चेक करने के लिए कि वही पासवर्ड काम करता है या नहीं। तो सभी पासवर्ड याद रखने के लिए मैं सुझाव दूंगा कि हर सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ एक शब्द को एसोसिएट करें। जैसे फेसबुक ब्लू इस्तेमाल करता है और स्काई भी ब्लू लगती है, तो स्काई शब्द को फेसबुक से लिंक करें। इसी तरह
इंस्टाग्राम के साथ एक और शब्द लिंक करें और एप्पल के साथ एक और जो 4 शब्दों का कॉम्बिनेशन आप सोचते हैं उनमें से एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म से इस तरह एसोसिएटेड हो। इन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को बनाने के अलावा आपको कुछ और सावधानियां लेनी है, जैसे हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चुनें ताकि भले ही हैकर के पास आपका पासवर्ड हो, अकाउंट ब्रिज करने के लिए पर्याप्त न हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अकाउंट एक्सेस करने के लिए आपको 2 अलग-अलग तरीकों से पहचान साबित करनी पड़ती है। ये 2 तरीके हैं, पहला कुछ जो केवल आपको पता हो जैसे पासवर्ड, और दूसरा कुछ जो आपके पास हो जैसे आपका फोन, ऐप, मैसेज या फिंगरप्रिंट। तो आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत रखती है, जहां न केवल आपको पासवर्ड डालना पड़ता है बल्कि पासवर्ड डालने के बाद आपको आपके मेल या फोन पर एसएमएस या ईमेल मिलेगा, आपको एक ओटीपी मिलेगा और केवल ओटीपी डालने के बाद ही आप अकाउंट में एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ याद रखने वाली एक और बात यह है कि कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। और तीसरी बात, अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते हैं या आमतौर पर उन्हें याद नहीं रख पाते तो उन्हें नोट्स ऐप या पेपर पर न लिखें। पासवर्ड मैनेजर्स का इस्तेमाल करें, यह एप्पल के iOS में भी इनबिल्ट है और एंड्रॉयड में भी। आपका फोन आपके पासवर्ड याद रखेगा और यह फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट होगा। और अंत में चौथी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह यह है कि कई अकाउंट्स के लिए वही पासवर्ड न इस्तेमाल करें, वरना भले ही केवल एक सेट डेटा लीक हो, आपके सारे अकाउंट्स समझौता हो जाएंगे। इसलिए अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। अब एक अंतिम सवाल जो आपके मन में हो सकता है वह यह है कि आप कैसे चेक करें कि आपके अकाउंट में इन डेटा लीक में हैक हुआ या नहीं। इसके लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, havebeenpwin.com। आप अपनी ईमेल आईडी को इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी और उससे जुड़ा पासवर्ड ऑनलाइन लीक हुआ है या नहीं। चिंता न करें, मैं आपको यहाँ पासवर्ड डालने को नहीं कह रहा, आपको केवल ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप देखेंगे कि पिछले डेटा लीक का इतिहास, जहां ईमेल आईडी से जुड़ी लॉगिन इन्फो और पासवर्ड लीक हुआ था। उदाहरण के लिए, अगर मैं ईमेल आईडी narendramodi134@gmail.com चेक करूं, जो कुछ न्यूज वेबसाइट्स के अनुसार पीएम मोदी की असली जीमेल आईडी है, तो आपको पूरा ईमेल ब्रिज हिस्ट्री मिलेगा, जहां यह ईमेल आईडी 13 डेटा ब्रिज में शामिल थी। सबसे हालिया यह एलियन TXT बेस स्टीलर लॉग्स। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि अलग अलग समय पर जब अलग अलग वेबसाइट्स को डेटा लीक का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जनवरी 2021 में ट्विटर डेटा लीक, जो 200 मिलियन से ज्यादा यूजर अकाउंट्स को प्रभावित किया, इसमें समझौता हुए डेटा का जिक्र भी है। ईमेल एड्रेस, नेम्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और यूजर नेम। इसी तरह अगर आप आगे स्क्रॉल करें तो आपको मई 2014 में बिटली का डेटा लीक दिखेगा, जहां समझौता हुआ डेटा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और यूजर नेम शामिल था। जब आप यहां अपनी ईमेल आईडी डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने बिटली जैसी वेबसाइट के लिए साइन अप किया था और वहां इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी और पासवर्ड समझौता हो चुका है और इसे हैक किया जा सकता है। इस मामले में आपको तुरंत उस वेबसाइट पर अकाउंट बदलना चाहिए। और दूसरा, सुनिश्चित करें कि वह स्पेसिफिक पासवर्ड और कोई समान पासवर्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं हर जगह बदलने चाहिए। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ सोचना है, लेकिन एक बात याद रखें, इस वीडियो को देखने के बाद पहली चीज जो आपको करनी है वह है अपने सभी महत्वपूर्ण अकाउंट्स के पासवर्ड बदलना। यह आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। NordVPN का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको यह कंज्यूमर अवेयरनेस पर वीडियो पसंद आया तो आपको मेरे अन्य समान हिंदी वीडियो पसंद आएंगे।